डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन मोहतरम, अल्लाह ताला ने आदमी को एक नहायत जामिया और मुकम्मल हालत में तख्लीक किया और फिर इसे आला सिफ़ात अता की। उसमें अपनी सोच समझ और सीखने की सलाहियत और सकाफ़ती अमल से गुज़रने की इस्तिदाद पैदा की और इम्तियाज़ी दानिशवराना तजर्बों की बिना पर दूसरी तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी। आपने कभी ये सोचा है कि इन तमाम आला सिफ़ात के बावजूद भी इंसान का जिस्म इस कदर नाजुक क्यों है? क्यों इंसान हमेशा बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात की जद में रहता है? इस पर जरासीम क्यों हमलावर होते हैं, हालांकि ये इंसानी आँख से नज़र ही नहीं आते? इंसान दिन का ज़्यादातर वक़्त इसे साफ़ रखने में क्यों लगाता है? इसे अपने जिस्म की हिफाजत की ज़रूरत क्यों पेश आती है? लोगों का ख्याल है कि ये एक कुदरती अमर है, लेकिन दरअसल इसकी तख्लीक ही कुछ इस तरह की गई है। और अगर आप सिर्फ कुरान पाक के 3 अल्फाज को ज़ेरे गौर लाएं तो आपको इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी की कहानी इस आयत में ही मिल जाएगी, जिसका तर्जमा यूँ है कि इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। अगर आप सिर्फ इस कुरानी आयत पर तवज्जो करें तो आपको मालूम होगा कि ये कुरानी आयत हकीकत को वाज़िया करती है कि इंसान की लामहदूद ज़रूरतों को एक ख़ास मकसद के तहत तख्लीक किया गया, ताकि उसे समझा दिया जाए कि वो अल्लाह का ग़ुलाम है और ये दुनिया उसका आर्जी मस्कन है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान को अपने मुकाम पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह ना ही वो ये जानता है कि इसकी मौत कहाँ वाक़या होगी और कब होगी। मज़ीद ये कि जो बातें इसकी ज़िंदगी पर मनफी असरार डालती हैं, इन्हें ख़त्म करना भी इसके बस में नहीं है। इंसान एक नाजुक तबीयत लिए पैदा होता है और ज़िंदा रहने के लिए इसे बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में अचानक रूनुमा होने वाले वाक़यात के सामने वो अपने आप को कमज़ोर और गैर महफूज समझता है। हमेशा किसी न किसी खराबी, सेहत व तंदुरुस्ती के इन ख़तरात की जद में रहता है जो किसी भी वक़्त पेश आ सकते हैं। वो शहर में रहता हो या किसी पसमानदा पहाड़ी इलाके में, दोनों में ऐसे खतरात से वो महफूज नहीं रहता। कभी इंसान गैर मुतवक्का तौर पर किसी भी वक़्त नाकाबिले इलाज और मुहलिक मर्ज का शिकार हो जाता है। कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिससे इसके जिस्म को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच जाता है और इससे इसके जिस्म के हिस्से और कमाल की खूबसूरती 1 मिनट में ही ज़ाया हो जाती है। और सबसे अहम बात, इसका इतलाक़ सब पर होता है। इसमें किसी मुकाम व मर्तबे, ओहदे और नस्ल वगैरह का इम्तियाज़ काम नहीं आता। बगैर किसी चाहत के यही अंजाम हर एक का मुकद्दर होता है। एक मशहूर नामवर इंसान जिसके चाहने वालों की तादाद कई मिलियन हो, या चाहे एक आम बकरियां चराने वाला, दोनों कभी भी किसी भी वक़्त ना पहचाने जाने की हालत को पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी नज़र सिर्फ अगर हम इंसानी जिस्म पर डालें तो आपको मालूम होगा कि कमज़ोर सा इंसानी जिस्म हड्डियों और गोश्त से मिलकर बनता है, जिसका आम तौर पर वज़न 70 से 80 किलोग्राम होता है, जिसे एक पतली सी खाल ने डांप रखा होता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये खाल बाआसानी ज़ख्मी हो जाती है। इस पर खराशें भी आ सकती हैं। इसे ज़्यादा तेज़ धूप या हवा में रखा जाए तो ये खुश्क होकर फट जाती है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि उस खाल के कायनात ने इंसानी जिस्म के अंदर बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है। इसमें गोश्त, पट्ठे, हड्डियाँ, असाबी रेशे और दिल और खून की नालियों का एक नहायत पेचीदा निज़ाम काम कर रहा है। मगर ये सब कुछ किसी भी वक़्त ख़राब हो सकता है। अल्लाह की तरफ से बार बार की याद दहानियों से इंसान अपने जिस्म की बुनियादी ज़रूरतों को याद करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर ये सर्द मौसम की जद में रहे तो ख़राबी और सेहत के खतरात पैदा हो जाते हैं। इसका महफूज निज़ाम दर्जा बदर्जा नकारा हो जाता है। इंसान के जिस्म का मुस्तकिल दर्जा 37 डिग्री सेल्सियस है, जो अच्छी सेहत की निशानी है। अगर ये बरकरार ना रहे तो इसके दिल की धड़कन सुस्त पड़ जाती है, खून की नालियाँ सुकड़ जाती हैं। अगर जिस्म का दर्जा हरारत गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो नब्ज़ की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। जहन के काम करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है और अगर ये
33 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो इंसान होश खो बैठता है, और अगर यही दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो निज़ाम तनफ़ुस काम करना छोड़ देता है, और अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए तो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, और बिलाखिर 19 डिग्री सेल्सियस पर हरकत कल्ब बंद हो जाती है, जिससे अटल अंजाम सामने आता है, यानी मौत वाक़या हो जाती है। ये सिर्फ एक मिसाल है, और ऐसी मिसालों का मकसद इस बात पर जोर देना है कि इंसान को ज़िंदगी के साथ अंधी वाबस्तगी नहीं रखनी चाहिए, और ना ही उम्र भर ख्वाबों का पीछा करना चाहिए, बल्कि इसके बरक्स इसे हमेशा अल्लाह को हकीकी ज़िंदगी और आखिरत को याद रखना चाहिए। मज़ीद ये कि बिलाखिर इंसान अपने खालिक की लामहदूद बरतरी को पूरी तरह समझ ले कि उसे अल्लाह की हदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लोगो तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो गनीओ हमीद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।